स्टोर मतलब कोई चीज स्टोर करना, प्रोसीजर मतलब कोई प्रोसेस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोर प्रोसीजर यूज कहां होता है, भाई इतना हल्का टॉपिक नहीं है, और मुझे लगता है 70 से 80% पूछा जाएगा इंटरव्यू में। बहुत ही काम का लॉजिक और बहुत ही काम का टॉपिक है। नया बैच ये रहा, ले 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 QR कोड ले ले, टाइम देख लिए। हाँ जी सर जी हमें बता दो ग्रुप में। तो प्रोसीजर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 70-80% इंडस्ट्री में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाएगा। जहां तुम एसक्यूएल की जो नौकरी करने जाओगे, जहां तुम्हें एसक्यूएल का काम आएगा, वहां स्टोर प्रोसीजर जरूर पूछा जाएगा, इसमें दो राय की बात जरूर पूछना। सबसे बढ़िया टॉपिक है, एक फंक्शन, प्रोसीजर, ट्रिगर, विंडो फंक्शन। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूरी माई एसक्यूएल को मतलब हिला के रख देते। सीटीई केस जो अभी एडवांस फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले होता है स्टोर प्रोसीजर। पर ये मेरा ना है, मेरा बैच ना है, होगा किसी का दिख रहा होगा, तो ग्रुप में स्कैन करके दिख रहा होगा कौन मास्टर जी है। तो स्टोर प्रोसीजर सबसे पहले सुनो क्या करना है। स्टोर प्रोसीजर जो होता है, अगर मैं आपसे कहूं 5 क्वेरी चलाओ, अब पे मत कर दू, हटके मत, बैठ जा आराम से, बाद में देख लेंगे। 5 क्वेरी चलानी है तो तुम एक क्वेरी चलाओगे उसका आउटपुट आएगा, 2 क्वेरी चलाओगे उसका आउटपुट आएगा, 3 क्वेरी चलाओगे उसका आउटपुट आएगा, 4 क्वेरी चलाओगे उसका आउटपुट। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं देसी भाषा में, ठीक है ना। तुम्हें 5 क्वेरी चलानी है और 5 क्वेरी का आउटपुट चाहिए, तो एक तक चलाओगे ना, देखें आप 1 2 3, फिर आउटपुट आता चला जाता है ना। अगर किसी काम को करने के लिए, किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए 250 क्वेरी चलानी हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और ऐसे ही 250 प्रोसेस होने पर एक टास्क पूरा होता है। पता है ना, तुम्हें एल्गोरिथम भी पढ़ी होगी स्टेप बाय स्टेप। एक टास्क पूरा होने में कितने स्टेप चल जाए पता नहीं, सॉर्टिंग होने में। तो कोई प्रोसेस पूरा होने में 250 बार क्वेरी चलती है, चल गई, फिर दूसरी वही स्टेप दोबारा से अगर मुझे चलाना हो, तो तुम क्या वो 250 क्वेरी उसी सीक्वेंस में लिख दोगे जो सीक्वेंस पहले लिखा हुआ था? अगर आपने एक बार 250 क्वेरी का सीक्वेंस बना दिया, वही सीक्वेंस 250 क्वेरी का दोबारा से लिख दोगे आप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको वो सीक्वेंस थामना, और आपको वही सीक्वेंस दूसरी जगह फिर यूज करना है सेम, तीसरी जगह वही सीक्वेंस, वही प्रोसेस यूज करना है। ऐसे तो थक लोगे आप। और मुझे लगता है 100 में से 99% स्टूडेंट उस 250 क्वेरी को एक बार लिखने के बाद उसी तरह का 250 क्वेरी सीक्वेंस ऐसे लिख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं 45 क्वेरी क्या लिखनी, 67 क्वेरी क्या लिखेगी, 97 पे क्या कौन सी क्वेरी होगी, थक जाओगे देख देख के। तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? परंतु उस 250 क्वेरी चलने पे मेरा काम होता है। तो ऐसा क्या करूं कि मैं वो 250 क्वेरी एक बार तो लिख के थक गया, और दूसरी बार उन्हें यूज करने के लिए मुझे दोबारा से लिखनी पड़ रही हो, और एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, एक भी क्वेरी ऊपर नीचे हो गई, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। समझ में आपको मेरी बात? तो इतने बड़े लार्ज और इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड और इतने बड़े लार्ज प्रोसेस को
दोबारा से रियूज कैसे किया जाए। 250 क्वेरी हैंडल कैसे की जाए। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। स्टेप सीक्वेंस से चले। और एक बात, मुझे वे 250 क्वेरी एक तक नहीं चलानी, एक बार रन करना, अपने आप ही 250 क्वेरी का 1 बाय 1 आंसर आता रहे, अपने आप चलता रहे। ये भी है, सुन रहे हो ना प्रोसेस। एक बार रन करके छोड़ दो, अंदर ही अंदर प्रोसेस चल रहा, अब 250 क्वेरी अपने आप ही ऑटोमेटिकली रन होगी। सुन रहे हो ना? पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो दिक्कत तो ये है, 250 क्वेरी लिखेगा कौन, लिखने के बाद दोबारा से लिखेगा कौन। सुन रहे हो ना मेरी बात? और एक बात और, हम तो एक क्वेरी एक साथ एक करें, 250 क्वेरी का एक करके आउटपुट करेंगे तो मुझे 250 दिन लग जाएंगे ना, 250 घंटे तो लग ही जाएंगे, 250 दिन न लगे। सुन रहे हो ना? ये पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे रुक जा भाई, नाम ही बता दो तुम कौन है। ये दिखाया ना इसी बैच में। ये प्रतिभा उस दिन तो निकाली थी मैंने। इसमें कोई प्रतिभा है? स्लाइड करना सर, देखो। तनिष्क शाम वाले बैच में थी तो तनिष्क वो था, हर्षवर्धन। सर एक काम कर रहे हैं ना, ये बच्चे स्कैन तो नहीं कर रहे ना? ये ना कर रहे, वो तो किसी और का है। ये मैं दोबारा से आपको एक बार कर दे रही हूँ, आप मुझे। उस दिन निकाली तो थी मैंने प्रतिभा, ये आ रही बात है सर, करी। 10 वाले में भी आ रही है, 11 वाले में भी आ रही है, और इसमें तनिष्क है, हर्षवर्धन है, ये सब 11 बजे, क्योंकि लिंक आप चेंज कर नहीं रहे हो, तो ये सारे ही वैसे हैं। लिंक चेंज कर देंगे कल को, इन्हें ग्रुप से निकाल के लिंक चेंज कर देंगे। इन्हें ग्रुप से निकाल दिया, उस ग्रुप से लिंक निकाल के लिंक चेंज कर देंगे। भाई ये देखो, तो मैं क्या कह रहा था कि इतनी सारी क्वेरी एक बार सीक्वेंस में रन करने से और फिर उसके बाद दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करने से हमें कोई दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कत ऑटोमेट 250 क्वेरी एक तक करके चलाऊंगा, थक जाऊंगा। तो फिर मेरे पास एक काम आया, कहने लगा तो तुम एक काम करो भाई, इससे बचने के लिए 250 क्वेरी एक बार लिख के किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो। सुन रहे हो ना? मतलब 250 क्वेरी का सीक्वेंस लिख के किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो, और मैं 250 क्वेरी लिखने के बाद और किसी वेरिएबल में स्टोर करने के बाद वो बन जाता है स्टोर प्रोसीजर। जो प्रोसेस हमने लिखा है वो प्रोसेस हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। बेनिफिट क्या होगा?
वो प्रोसेस जहां भी यूज होगा वो वेरिएबल वहीं एग्जीक्यूट कर देंगे, ना तो लिखने की जरूरत। सीक्वेंस, एक क्वेरी का सीक्वेंस बना के मैंने और वेरिएबल में स्टोर कर दिया, समझ रहे हो ना मेरी बात भाई? और फिर जहां चाहो वहां कॉल करते रहो। मुझे तो लगता है समझ में आ गया होगा आपको, कुछ ना आया? सर समझ में आया, लेकिन सर फंक्शन भी तो यही वर्क करता है। नहीं, फंक्शन में लॉजिक लगता है और प्रोसीजर में क्वेरी स्टोर होती है। समझ में आपको? फंक्शन ओके में सर। क्या होता है? लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक, हाँ यस सर। प्रोसीजर में क्या करेंगे? क्वेरी। क्वेरी को मैंने अभी चलाएं। अभी क्या बोला? मुझे 250 क्वेरी रन करनी, उन 250 क्वेरी को एक एक करके थक जाता हूँ सीक्वेंस, इसलिए 250 क्वेरी एक वेरिएबल में स्टोर करके एक बार रन कर दूं, अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप रन हो जाएंगे। यस सर। बात है समझ में आपको? याद यस सर। रखना, प्रोसीजर विल बी वर्क ऑन डीएमएल ऑपरेशंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बट फंक्शन विल बी वर्क ऑन लॉजिक, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। सुन रहे हो ना? कल करिए। क्लियर हुआ पॉइंट? दूसरा फंक्शन, दूसरा डिफरेंस फंक्शन और प्रोसीजर में, फंक्शन मस्ट बी रिटन एनी वैल्यू, बट प्रोसीजर। सर स्टोर प्रोसीजर में फंक्शन कॉल कर सकते हैं? हाँ बताऊंगा बेटा, ये चीज समझ में आया आपको? फंक्शन मस्ट बी रिटन एनी वैल्यू, बट प्रोसीजर में भी और मे नो, मतलब मेरी मर्जी करूं या ना करूं, पर फंक्शन में रिटर्न करना पड़ेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, प्रोसीजर कैन कॉल फंक्शन। प्रोसीजर अपने अंदर फंक्शन को कॉल कर लेता है, मतलब जब हम प्रोसीजर में कोड कर रहे हैं तो उसके अंदर बना फंक्शन कॉल कर सकते हैं, बट फंक्शन कैन नॉट कॉल प्रोसीजर। अगर हमने कहीं प्रोसीजर बना रखा तो फंक्शन में प्रोसीजर कॉल नहीं होता। सुन रहे हो ना भाई? फंक्शन कैसा भी हो, इनबिल्ट सिस्टम जो भी हो, प्रोसीजर के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, परंतु फंक्शन के अंदर प्रोसीजर कॉल नहीं कर सकते। बात है समझ में? बताओ क्यों? क्योंकि फंक्शन लॉजिक नहीं फंक्शन क्वेरी नहीं चलाता, लॉजिक लगाता। और प्रोसीजर में क्या होता है? क्वेरी होती है। सुन रहे हो ना? इसलिए फंक्शन प्रोसीजर को कॉल नहीं करता, परंतु प्रोसीजर फंक्शन को कॉल कर लेता है। अरे समझ में आया नहीं? क्लियर हुआ? डिफरेंस समझ में आ गया फंक्शन और प्रोसीजर में? और लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर। पहला पॉइंट लिखवाया मैंने, फंक्शन मस्ट बी रिटन एनी वैल्यू। आगे बताना सर। बट प्रोसीजर में भी प्रोसीजर में और मे नोट, मर्जी हमारी हो ना हो। मे बी के बाद फंक्शन मस्ट बी रिटन एनी वैल्यू, बट प्रोसीजर में और मे बी, मतलब हो भी सकता हो भी नहीं सकता। समझ रहे हो ना? एज पर योर नीड, मतलब चॉइस आपकी है। दूसरा, फंक्शन विल बी कॉल सेलेक्ट स्टेटमेंट। फंक्शन को कॉल किससे करते हैं? फंक्शन विल बी कॉल सेलेक्ट स्टेटमेंट, बट प्रोसीजर विल बी कॉल कीवर्ड। सर फिर से एक बार बोलिए तो। फंक्शन will be called select statement, but procedure will be called call keyword, CALL call. सर बट के बाद आवाज कट गई। Next. Procedure can call function. Procedure function को कॉल कर सकता है. Procedure can call function, but
फंक्शन कैन नॉट कॉल प्रोसीजर. फंक्शन पर दोबारा से बताना. फंक्शन कैन कॉल, वो प्रोसीजर कैन कॉल फंक्शन. प्रोसीजर कैन कॉल फंक्शन, बट फंक्शन कैन नॉट कॉल प्रोसीजर. बताओ समझ में आपको नहीं आया? सर हाँ सर एक प्रॉब्लम होगी. बताओ, प्रॉब्लम बताओ. सर माई एसक्यूएल नहीं चल पा रहा. करप्ट हो गया क्या? सर वो छोटी वाली बहन ने एक और माई एसक्यूएल डाउनलोड कर लिया, वर्क बेंच वाला. एक बार देख ले. जो डेटाबेस बना अरे एक रखा था चीज वो समझ में आ गई डेटाबेस. आपको? तो ये डिफरेंस था फंक्शन और प्रोसीजर में, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है. ठीक है, क्या पॉइंट बताए मैंने? 3 पॉइंट. फंक्शन अपनी 3 रिटर्न पॉइंट्स. वैल्यू. दूसरा फंक्शन कैन नॉट कॉल प्रोसीजर. और तीसरा फंक्शन विल बी कॉल सेलेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो अब आप मुझसे ये तो नहीं पूछोगे फंक्शन क्या है, प्रोसीजर क्या है? सर एक मिनट सर. एक सर आपने भाई बोला था अभी फंक्शन विल बी कॉल. एक लड़की ने मुझसे पूछा था फंक्शन और प्रोसीजर में क्या अंतर है, तो मैंने पहले डिफरेंस ही लिखवा दिया. कहीं ऐसा ना हो तुम फंक्शन और प्रोसीजर में कंफ्यूज हो जाओ. ओके सर. आपको क्लियर. पता है फंक्शन लॉजिक पे काम करता है, प्रोसीजर क्वेरी पे काम करता है. और यहां लिखा हुआ भी देखो, दिखा देता हूं. प्रोसीजर की डेफिनेशन लिख लो अब. व्हाट इज ए प्रोसीजर?
ये लिख लो। क्या करूं, जूम करूं? लो, अरे स्टोर प्रोसीजर ही कहना है, ऐसे स्टोर प्रोसीजर, प्रोसीजर कुछ भी कहना। तो लिख लो, पहले डेफिनेशन लिखो जल्दी करके। अब आराम से लिखते रहोगे, तुम यूं करो जाओ, सर क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, थक जाऊं मैं भी बोलता बोलता। ऐसी ऐसी एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी ऐसी, है ना, थ्योरी की। जब मैं बोल दूं ना, तुम लोग कहो जाओ सर क्या बोला, बताइए एक बार और बताइए सर। सर नोएडा साइड बारिश हो रही है। बहुत तकड़ी। ये तो यही बहुत तगड़ी हो रही, 3-4। झूम, अब मेरठ हुई क्या बारिश? नहीं ऐसा हो जाना, नोएडा वहां नहीं रुक रही बारिश सर, वहां नहीं रुक रही सुबह हुई बारिश बिल्कुल भी। है। यो है आज ना सुबह सर, यो पड़ी नहीं? बैराज पड़ा है इधर। तुम तो यहीं रह रहे हो, तो बारिश नहीं पड़ी वहां? मवाना साइड का कौन है, मवाना साइड? पूरी तगड़ी पड़ी सर, बता तो रहा हूँ, 4 दिन से लगातार पड़ रही है। मीरापुर, मवाना। हाँ जी, मीरापुर साइड ही है पड़ी वहां भी? जी, ऐसी पड़ी, बता तो रहा हूँ, बैराज भी सिर पे चढ़ा दिया। केरा बनाओ जा। आज सुबह भी पड़ी थी? अब भी सर, पड़ अभी रही है। स्टार्ट हुई है यहाँ गाजियाबाद में तो। मुझे लगा तो इसे नोएडा में बारिश, नोएडा गाजियाबाद में बारिश हल्की है। हल्की है, यहाँ हाँ वहां से, सर, यहाँ अभी तो बहुत सर अभी भी तगड़ी है चालू सर। हुई है जस्ट। 2 दिन तो लगातार पड़ते हो रही है। 2 दिन लगातार हो गई है। हाँ जी, पूरा तगड़ा पानी बैराज तक, उसे पुल से छू गया पूरा। हमने घर फोन करा, वहां तो ना बता रहे। लो भाई, बेनिफिट्स लिख लो जल्दी करके, तुरंत लिख लो जल्दी करके। और बता तो कार्तिक, क्या हाल चाल है? बढ़िया आ रहा? तो यही है ना? तू का जावे, तो घर वाले दुश्मन नजर आवे क्या? ओ, घर दिक्कत नजर आवे, घर वाले काम तू बता दे, इसके घर में लोड पड़ जा, ये समझे तो जहां से है। और अब किसान के दूसरा तो काम तो करेंगे, है भाई? ये सही क्या? अच्छा, तो आईटी सेक्टर में जाने के बाद घर वालों को भी देख लेगा, है? देख लेगा, अब देख लिए। अब जब तू ये पैसे पॉकेट मनी दे रहे, जब तू उनसे बच रहा, और जिस दिन उन्होंने पॉकेट मनी तू खुद की कमा ले, उस दिन स्टार्ट कर पाएगा, ऐसे लगा है पहली बार को भी कर रहा है। कर ले नोट भाई, हटा दूं? देखिए आपको मैं बता दूं, जब हम प्रोसीजर बनाते हैं, मैंने ये सारी बात अभी सारी बात, इतनी बात हिंदी में समझा दी। कोड की रियूजेबिलिटी मतलब 15-20 क्वेरी, 250 क्वेरी दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। इंप्रूव परफॉर्मेंस, सीधी सी बात है, जब तुम 250 क्वेरी दोबारा से लिखोगे, 250 4 बार लिखोगे, 1000 क्वेरी हो जाएगी, परफॉर्मेंस खुद डाउन हो जाएगी। उसके बाद डेटाबेस सिक्योरिटी, बिल्कुल डेटाबेस सिक्योरिटी है कि सुनो डेटाबेस सिक्योरिटी ये कि अगर मैंने 250 क्वेरी एक वेरिएबल में स्टोर करती, किसी के पापा को पता नहीं लगने का मैंने 250 में क्वेरी में क्या लिख दिया। नहीं समझ में आपको? बस वेरिएबल एग्जीक्यूट करेगा वो, तो
उसे नहीं पता होगा 250 क्वेरी कौन कौन सी है। आउटपुट से मतलब है सर, आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब नहीं है। समझ में आया आपको? यही डेटाबेस की क्या है, सिक्योरिटी है। उस 250 उस प्रोसीजर के अंदर एक बारी 250 क्वेरी जाने के बाद कोई भी नहीं देख पाएगा कि 250 क्वेरी कौन सी थी, स्टोर हो जाती है। सुन रहे हो ना? खुद मैं भी नहीं देख पाएगा उसमें कितनी क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है ना? समझ में आपको? तो डेटाबेस सिक्योरिटी इजी मैन। तो यहाँ पे व्हेन वही मेंटेन करना उसको क्या है, इजी है। बार बार ना लिखना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा, 1 टाइम्स लिखना पड़ेगा। बताओ संख्या क्या? एक नंबर। आगे समझ में? प्रोसीजर लिखो, 2 टाइप के होते हैं। We have 2 types of procedure. We have 2 types of procedure. कार्तिक लिख ले, मजाक सेट के लिख ले, लिख, कंपनी आ रही है। फिर तो हो लिया काम। जब तू खुद ही नहीं कह रहा हमें कौन ले जा रहा, तो फिर नहीं होता। वो पूत के पैर पालने में तू तो वही काम कर रहा। देखो, we have 2 types of procedure. Parameterized procedure, parameterized procedure और parameterless procedure। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही? इंटरनेट यहाँ बस ऐसे ही चले। आ रही है सर। पैरामीटराइज प्रोसीजर, पैरामीटरलेस प्रोसीजर। पता है ये जितना भी तामझाम लिखवा रहा है इंटरव्यू की, एक कड़ी है जैसे हल्दीराम की रबड़ी गाली। सुन रहे हो ना? मतलब यूं न देख लो, तुम इसे नोट कर लो या कैसे कर लो, तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जैसे हल्दीराम की रबड़ी। जैसे तुम कहो बहुत बढ़िया, आज तो बड़े दिनों में मिली। समझ गया? तो ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रोसीजर और फंक्शन में अंतर। प्रोसीजर क्या, फंक्शन क्या, कब यूज करेंगे, ठीक है ना, और कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना? तो 2 टाइप के प्रोसीजर होते हैं, पैरामीटराइज प्रोसीजर और पैरामीटरलेस प्रोसीजर, ठीक है? अब नू बताओ, तुम्हें फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस तो मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ध्यान रखना, प्रोसीजर और फंक्शन सेम जैसे बनेंगे, डेलीमीटर, बिगन, ये सब कुछ, परंतु दोनों में अंतर यही है कि एक रिटर्न कर सकता है वैल्यू और एक नहीं कर सकता। एक करेगा ही करेगा, ठीक है ना? तो भैया मैं करने जा रहा हूं, प्रोसीजर को छेड़ने जा रहा हूं, ठीक है? हाँ, थ्योरी समझ में आ गया? बहुत होगी थ्योरी। लाते सुनो भाई, मैं बनाने जा रहा हूं एक प्रोसीजर, बहुत आसान। तो पहले मैं प्रोसीजर कौन सा बनाने जा रहा हूं? पैरामीटर लेस। जैसे फंक्शन होता है पैरामीटर लेस, ऐसी पर प्रोसीजर होता है पैरामीटर लेस, ठीक है? तो भैया लगा दूं प्रोसीजर, ले भैया, यूज रोबोट फर्स्ट क्लास and select strip from Champa daily। ओ सुन लो भैया, डेलीमीटर सबसे पहले मैंने डेलीमीटर बना दिया जी, स्टार्टिंग ऑफ प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ द डेलीमीटर कीवर्ड, ठीक है? फंक्शन का भी ऐसा ही था। क्या दूं अब जा? क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम यमराज। पैरामीटर लेस बना रहा हूं मैं भाई, यमराज को भी तो याद कर लेना चाहिए। और क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम यमराज।
क्या करना है, बिगिन ना, रिटर्न नहीं आने का यार, इतनी देर से भौंकते भौंकते हो गया। प्रोसीजर में बिगिन, अब इसके अंदर चलाएंगे क्वेरी, लॉजिक नहीं, लॉजिक के लिए फंक्शन है। अब वो कह रहा बताओ क्या चलाओगे क्वेरी, ग्रुप ऑफ क्वेरी, क्या करूं, पहली क्वेरी लिख दूं हाईएस्ट सैलरी निकालने की, ले तो ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है, बारिश हो रही है, आवाज नहीं आ रही बारिश में, आ रही है सर। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम आ रही सर, आ रही। चैंपा, पहली क्वेरी चली चैंपा, मैक्सिमम सैलरी निकालने की, राइट। और क्या चलाऊं, और क्या चलाऊं, नेम दे दो, उनके नेम, जिनकी तुम बता मैक्सिमम, दो ग्रुप ऑफ क्वेरी चलानी मुझे तो, सर जिनकी सैलरी मैक्सिमम उनके नेम, जिनकी सैलरी मैक्सिमम उनके नेम, सेलेक्ट, बताते रहो बस तुम, ना सेलेक्ट नेम फ्रॉम चैंपा वेहर सैलरी इज इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स, ये वो क्वेरी है, क्वेरी गलत ना हो जाने तो। हाँ, प्रोसीजर एक बार बनने के बाद चेंज नहीं होता, जैसे फंक्शन नहीं होता, सुन रहे हो ना भाई, फंक्शन में एक बार लॉजिक लगने के बाद थोड़ी देर बाद कह रहे वेरिएबल बनाना भूल गया, ऑल्टर नहीं होता फंक्शन, तो प्रोसीजर भी वन टाइम कंपाइल होता है, दोबारा से उसमें चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो दोबारा से बनाने के लिए सबको डिलीट कर फिर दोबारा से बना, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर चेंज नहीं होता, लिख लेना कहीं पे भाषा। और क्या निकालूं, सर किस डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा सैलरी है? ग्रुप बाय कर दो यार, मैंने इतनी सारी तो क्वेरी लिखा रखी भाई मेरे, अरे तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ क्वेरी है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल सकते हो। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सम सैलरी फ्रॉम चैंपा ग्रुप बाय, और एक कोई डेटा डिलीट मार दूं, डिलीट फ्रॉम चैंपा where id is equal to 232, और उसके बाद चैंपा की स्पेलिंग गलत है सर। सब चलेगी, ग्रुप ऑफ क्वेरी होता है। ये सिंह की सैलरी 21,000 28,000 कर दूं, 3,000 दे दूं, से बढ़ा दूं उसकी, बहुत दिन से कह रहा था, तो सैलरी तो ऐसी बढ़े, अब ना बढ़ती सैलरी, अब तो तुम बढ़ जाओ पर सैलरी ना बढ़ती। लो भाई बहुत हो गया, ठीक है ना, तुम चाहे शाम तक क्वेरी लिखते रहो, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे एक साथ जितनी भी क्वेरी रन करनी है सीक्वेंस से, उन्हें एक बार स्टोर प्रोसीजर में रख दिया जाए, और ये पैरामीटर लेस प्रोसीजर है, ध्यान रखना, इतनी बात सुन रहे हो ना, मतलब फिक्स जो इसमें लिख दिया गया वही एग्जीक्यूट होगा, सुन रहे हो ना। और इसको बंद करने का टाइम आ गया, बिगिन को एंड,
और ऐसे परफेक्ट। और डेलीमीटर जरूर बंद कर देना, डेलीमीटर। बस भाई हो गया काम, प्रोसीजर बन के तैयार। अब थोड़ी देर बाद तुम कहने लगे एक क्वेरी लिखना भूल गया, तो भैया वो नहीं होता, अब जा डिलीट मारोगे फिर होगा, ठीक है ना। ले लो जितने फाटू लेने।